गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग हिंदी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन एच को मौका देते हैं प्रश्न पूछने का। बाकी के सारे बच्चे डी ई एफ जी एच पांचों सेक्शन तैयार हैं प्रश्नोत्तरी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आज हमारा लास्ट क्विज हो रहा है इस राउंड का। हाँ, उसके बाद आगे की प्लानिंग हम लोग करेंगे कि अगले क्लास में हमें क्या करना है। आज क्विज का लास्ट है, तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सेक्शन एच को मौका देते हैं। सेक्शन डी के लिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सेक्शन एच पूछिए। काल की परिभाषा, रूपक अलंकार की परिभाषा बताएं। चलिए बोलिए। सेक्शन डी। सेक्शन डी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप अत्यंत समानता के कारण, उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप जो है वह रूपक अलंकार कहलाता है। बहुत अच्छे। चलिए, आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। डी सेक्शन के लिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डी सेक्शन के लिए क्वेश्चन आपका, सॉरी ई के लिए। सेक्शन एच, बाकी बच्चे म्यूट करो। हाँ, सेक्शन एच ई के लिए क्वेश्चन पूछिए जल्दी। वाक्य संक्षेपीकरण किसे कहते हैं? उस दिन भी ये क्वेश्चन हुआ था, फिर से रिपीट किया जा रहा है। अच्छी बात है, रिवीजन ऐसे ही होता है। बोलिए। ई सेक्शन से? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। आज दूसरे बच्चे आंसर दे दें। ई सेक्शन का कोई और बच्चा आंसर दो। भाषा में संक्षिप्तता तथा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाक्य में संक्षिप्तता लाने के लिए वाक्यांशों के एक शब्द को, अनुष्का आप बोल रहे हैं? एक बार फिर से आंसर रिपीट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन आपका। कौन सा अलंकार है इसमें? सेक्शन एफ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। बहुत बढ़िया, मानवीकरण अलंकार। सेक्शन जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप फिर से पूछिए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, इसमें कौन सा अलंकार है? सेक्शन जी। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, रिपीट कर दिया हमने। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? बोलिए। सेक्शन जी गलत। सेक्शन एच। हाँ, अब आप नहीं बोलेंगे। सेक्शन एच की ओर से आंसर आया है। वेरी गुड, आपको बोनस मिलता है। सेक्शन जी सोच समझ के आंसर दीजिए, आपका पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है। पहले एच का था, लेकिन एच बहुत सुधार लिया, बहुत अच्छा कर रहा है एच। चलिए, सेक्शन
सेक्शन डी के लिए क्या है क्वेश्चन आपका सृष्टि? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? सेक्शन डी रूपक अलंकार। बहुत बढ़िया। सार्थक को तो समय ही नहीं लगता है, तुरंत आंसर दे देता है। बेटा हम सारे बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत आंसर दीजिए। प्रकाश आप सीधा होकर बैठ जाइए, ज्यादा अच्छे लगेंगे। प्रकाश सीधा बैठ जाओ। नेक्स्ट सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन आपका। सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन, लड़का शब्द का, लड़का शब्द का भाववाचक, हंसता शब्द, हंसना शब्द का भाववाचक क्या होगा? हंसना शब्द का भाववाचक बताइए सेक्शन ई। गलत। सेक्शन एफ। बेटा आपको एक ही मौका दिया जाएगा, एक ही मौका दिया जाएगा। किसकी ओर से आंसर आया? हंसना शब्द का भाववाचक हंसी। सेक्शन ई से आ गया आंसर। जी बोला है। जी कैसे बोल दिया? जी का तो टर्न, अभी एफ का टर्न था, तो ये बोनस मार्क्स एफ को मिलेगा, बोनस मार्क्स एफ को मिलेगा। जी के लिए क्वेश्चन कीजिए। दूसरे के टर्न में अगर आप आंसर देते हैं तो वो दूसरे को ही मार्क्स मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप सोच समझ के आंसर दीजिए। बोलिए सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन। थकना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। सृष्टि आपकी आवाज खूब क्लियर नहीं आ रही है। थकावट, ठीक है, थकान भी हो सकता है, थकान भी इसका आंसर सही है। सेक्शन जी राइट आंसर। सेक्शन एच के लिए आपका क्वेश्चन, शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? बोलिए। किसका भाववाचक संज्ञा? हाँ, कमाना शब्द का भाववाचक संज्ञा। बोलिए सेक्शन एच, कमाना शब्द का भाववाचक संज्ञा। कमाई, कमाई ठीक है, कमाओ भी ठीक है, दोनों सही है। चलिए सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन अब आपका। सेक्शन डी के लिए क्या है क्वेश्चन? भयानक शब्द का भाववाचक संज्ञा। बोलिए सेक्शन डी, भयानक शब्द का भाववाचक संज्ञा। भय, भय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेक्शन ई के लिए अब आपका क्वेश्चन, दीन शब्द, दीन शब्द का भाववाचक। दीनता, दीनता, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, बहुत सही आंसर। सेक्शन एफ के लिए आपका क्वेश्चन, सर्व शब्द का भाववाचक। सर्वस्व, सर्वस्व। बेटा इतनी बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब तो सारे बच्चे रट गए होंगे। एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को हर क्वेश्चन याद हो जाएगा और आंसर। चलिए सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन, 3 बार हो चुका है ना। देखिए कितनी अच्छी बात है, अब आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना इस सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट पे आप समय देंगे। हाँ, सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन बोलिए। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना कब घटी थी? फिर से आंसर बोलिए। 1992, 1922, 1922। कोई भी बोला जी को ही मार्क्स मिलेगा, अगर कोई बोला तो गलती उसकी है, जी को मार्क्स मिल जाएगा। आपको पहले भी रूल बता दिया गया है ना। चलिए एच के लिए क्वेश्चन पूछिए।
समान अर्थ, जिसे क्षमा न किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अक्षम्य। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन, जो शरण में आया हो, उसके लिए एक शब्द, शरणागत। ठीक है, शरणार्थी भी हो सकता है बेटा, शरणार्थी शरणागत दोनों सही है। हाँ नहीं सही है। क्या हुआ, आप लोग बीच में आपस में गप क्यों करने लग रहे हैं? सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन, जहां पहुंचना सरल ना हो, सेक्शन ई, अगम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन, 14 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में कौन साधु बन गया? सेक्शन एफ, अल्लूरी सीताराम राजू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन, क्या कहां से कहां तक? कहां से कहां तक के आदिवासी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े? बोलिए। भद्राचलम से पार्वतीपुरम, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जी सेक्शन, बहुत अच्छा। सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन, हाँ, जो दूसरों के अधीन हो, सेक्शन एच, पराधीन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो हमारे ख्याल से सेक्शन एच के पास हर क्वेश्चन का आंसर रह रहा है, तुरंत आंसर भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन डी के लिए, आश्रम के अतिथि और संस्मरण के लेखक का नाम? डॉक्टर प्रभाकर माचवे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन, किसको जमीन पर बैठने की आदत नहीं थी? अबुल कलाम आजाद को। ठीक, बहुत अच्छा। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन, गांधी जी ने पूर्णिया लपेटने का डोरा किससे पूछा? मनोहर दीवान, राइट, राइट, राइट। सेक्शन एफ, समझ गए, मनोहर दीवान कितनी बार बोलेंगे। सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन, किस पाठ में? ऐसे बेटा थोड़ी पूछा जाता है, ये थोड़ी क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन किस पाठ में पूछा गया, ये कोई क्वेश्चन, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। आप ज्ञान बढ़ाने के लिए क्विज कर रहे हैं ना, आप इसका अर्थ पूछ सकते हैं। हाँ, वाक्य पूछिए, अर्थ पूछिए। चलिए सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन पूछिए, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? सेक्शन जी, हम्म, और आगे भी है इसमें। 1 मिनट साकेत, सार्थक, सार्थक 1 मिनट, सार्थक 1 मिनट, पहले बोलने दो जी, जी को बोलो, और भी छूट रहा है इसमें आंसर। हाँ, हाँ, फिर तो विदेश में बनती थी ना, विदेश में तो बनती थी।
हाँ, ये होगा राइट आंसर कि गांधी जी स्वदेशी सामान विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे और उस समय सिलाई की मशीन और सुई सुई और कैंची सब विदेश से आते थे, इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। ये होगा राइट आंसर। ठीक है, आप इनकम्प्लीट आंसर दे रहे थे। हाँ, अब बोलिए सार्थक, आप क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ हाँ, यही होगा। ये लाइन इसमें देना बहुत जरूरी है कि गांधी जी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे, वो स्वदेशी चीज को ही अपनाते थे और उस समय सुई और कैंची सब विदेश से ही आते थे, इसलिए गांधी जी ने विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दिया। ठीक है, और नेक्स्ट कौन खेल रहा है भाई? अच्छा, कौन? नाम बताओ बेटा, पता चल रहा है नाम? ऐसी बात होगी तो उसको परमानेंट हम म्यूट कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन एच। हाँ, जरूर पूछ सकते हैं, चल रहा है। हाँ, सेक्शन एच। क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन करो। कोया आदिवासी कहाँ के रहने वाले थे? सेक्शन एच। हाँ, आंध्र के, वेरी गुड। आंध्र, आंध्र में कहाँ पे रहते थे? आंध्र के जंगलों में रहते थे। हाँ, आंध्र के जंगलों में रहते थे। ओके, चलिए सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा राउंड अब आपके क्विज का है। बताइए सेक्शन डी के लिए। सरोजनी नायडू ने लेख कहाँ पढ़ा? हैदराबाद, हैदराबाद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ई। अरे अरे वाह, गांधी जी की तो आप बोलेंगे ना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पढ़ देते हैं। गांधी जी की कुटी में ना मेज थी ना कुर्सी। बहुत अच्छा, राइट आंसर। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन। साबरमती आश्रम में रोज किस चीज की सब्जी बनती थी और किस प्रकार बनती थी? सेक्शन एफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और किस प्रकार? कद्दू की सब्जी बनती थी, लेकिन किस प्रकार बनती थी? अच्छा, बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर उबाल दिया जाता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आपको मिली तो, अगर आपको दी जाए तो ऐसी सब्जी खाना पसंद करेंगे? कद्दू को काट करके उबाल के बिना नमक के दे दिया जाए कि 1 महीना तक लगातार खाते रहो, आप कितने दिन खा पाएंगे? एक क्षण भी नहीं। अच्छी, हाँ खा लूंगा, तब तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। हम्म। अरे बेटा, डिस्कशन नहीं, वो कुछ भी नहीं खा सकता है। चलो सेक्शन जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेक्शन जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आश्रम? आश्रम के क्या क्वेश्चन किया? आश्रम के खेत में डैश बहुत उगते थे। सारा क्वेश्चन लगता है कद्दू पे ही बनाया है। चलो आंसर तो आ गया है, कद्दू। चलो नेक्स्ट, एच सेक्शन से क्वेश्चन करो। नरहरी बहन किसकी पत्नी थी? मणि बहन। वही तो लगा, नरहरी बहन कैसे हो जाएगा। मणि बहन किसकी पत्नी थी? नरहरी भाई पारे की। अच्छा, मणि बहन किसकी, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है मणि बहन किसकी बहन थी, ये बता सकते हो? बहन उसके नाम में लगा है ना।
किसकी बहन थी? हाँ कोई भी, ये ओपन है। हाँ गांधी जी की, गांधी जी की कस्तूरबा की भी हो सकती है। वो सब की बहन थी सिवाय नरहरि भाई को छोड़ करके। वो सबकी बहन थी क्योंकि उस आश्रम में सब एक दूसरे को भाई बहन ही मानते थे, सेवाग्राम आश्रम में। इसलिए वो सिर्फ नरहरि भाई की पत्नी थी, बाकी सबकी वो बहन ही थी। ठीक है, चलिए सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट। बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई किस समय की बात है? 1922। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। कोया आदिवासी के नेता, नेता का पूरा नाम? अल्लूरी सीताराम राजू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए सेक्शन एफ से क्वेश्चन। वेस्टियन कौन था और उसका? हाँ क्रूर और अक्खड़ था। वेस्टियन तहसीलदार था और उसका व्यक्तित्व चरित्र क्रूर और अक्खड़ था। बहुत अच्छा। चलिए जी सेक्शन से क्वेश्चन अब हमारा। मम्पा गांव में किसने डेरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। मम्पा गांव में किसने डेरा डाले हुए था? अंग्रेजों ने। मेजर गुडॉल, मेजर गुडॉल जिसने क्या किया था? मरवा दिया था। और सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन। अल्लूरी सीताराम राजू को गोली किसने मारी? सेक्शन एच। अल्लूरी सीताराम राजू को गोली किसने मारी? सेक्शन एच। गलत। गांधी जी ने गोली मार दी, जो अहिंसा के पुजारी थे। वाह, आपने तो गांधी जी के चरित्र को खूब बताया कि गांधी जी ने गोली मार दी। बेचारे गांधी जी तो खुद गोली खा के मरे थे। बेटा अब ये डी को मिलेगा। कौन कौन ऐसा कर रहा है? असीम राज। असीम राज। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्या नाम है, असीम या आशीष? आशीष तो ऐसा कर नहीं सकता। आशीष हट गया। अच्छा, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रहा है। रौनक, क्या कहना चाह रहे हो टेच? रौनक कुछ पूछना चाह रहे हो? रौनक, हाँ। एच से आया था। असीम है, अच्छा असीम, थैंक यू बेटा। हाँ लेकिन एच से आया है तो चलो एच को फिर मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि बेटा वो सुन रहे हो ना कि असीम राज दूसरे से चला आ रहा है और आंसर दे दे रहा है जानबूझ करके। ऐसा करो, क्वेश्चन चेंज करो। एच, सुनो सुनो, सेक्शन एच, सेक्शन एच क्वेश्चन से चेंज करो अपने सेक्शन के लिए, दूसरा क्वेश्चन पूछो जल्दी। मैं पूछ लूं? मैं ही पूछती हूँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी क्योंकि तुम्हारे बारे में विवाद है। चलो बताओ। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यह कौन सा अलंकार है? हर्षाया ताल
लाया पानी परात भर के, कौन सा अलंकार है? हाँ, अनुप्रास अलंकार। सेक्शन H से हमारा क्वेश्चन था। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, सेक्शन H, लास्ट मौका आपको, बोलिए। मानवीकरण अलंकार, यानी तालाब खुश होकर के परात में पानी भरकर ले आया। यहाँ तालाब को मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ बताया जा रहा है। नहीं, आवृत्ति हुई है लेकिन मीनिंग तो आपका कुछ ठीक है, वो हो रहा है। पीपर पात सरिस्मन डोला, ये कौन सा अलंकार होगा आपके हिसाब से? अनुप्रास होगा। और सरिस शब्द है तो वहां पे क्या हो जाएगा? नहीं, सरिस शब्द है तो उपमा भी हो जाएगा ना। कोई कोई अलंकार दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। पवर्ण की, पानी परात भर के पवर्ण की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार बन रहा है, लेकिन यहाँ तालाब को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए बताया जा रहा है, तो यह मानवीकरण अलंकार भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डी से, क्या और अलंकार से ही क्वेश्चन कर दें या इस सेक्शन क्वेश्चन करेंगे? कर दें हम क्वेश्चन अलंकार से। काली घटा का घमंड घटा, ये कौन सा अलंकार है? सेक्शन डी। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा घमंड घटा कौन सा अलंकार है? आपकी बुक का ये क्वेश्चन है। हाँ, जोर से बोलो। गलत, गलत। सेक्शन ई, सेक्शन ई यमक अलंकार। बताओ कैसे है यमक अलंकार? अलग अलग है। एक घटने का क्या अर्थ होता है? हाँ, एक घटा बादल से है और एक घटा यानी कि कम होना। काली घटा का घमंड घटा, यानी काले बादल का घमंड कम हो गया, यह होगा इसका अर्थ। यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। सेक्शन ई को बोनस मिल गया। सेक्शन एफ, आपसे फिर अलंकार से ही क्वेश्चन करते हैं। बेटा अलंकार बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का अलंकार से ही बनाती हूँ। समय सिला सा जम जाएगा, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। रूपक, रूपक नहीं, उपमा भी हो सकता है। सिला सा, यहाँ सा शब्द है। हम्म हम्म चलिए ठीक है। हाँ, समय सिला सा यानी समय पत्थर के समान जम जाएगा। यहाँ समय की तुलना पत्थर से की जा रही है ना। नेक्स्ट, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, कौन सा अलंकार है? सेक्शन जी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, उपमा अलंकार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एच, एच सेक्शन, शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार है? हाँ, शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? जोर से बोलो। गलत, गलत। सेक्शन डी, रूपक अलंकार। चलिए बोनस मिल गया। हाँ, रूपक अलंकार है। पिछली कमी को आपने, क्षतिपूर्ति आपकी हो गई। पिछले जो आप मिस किए थे, आपको बोनस से वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, ई सेक्शन। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। सेक्शन एफ, अब आपसे हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ देती हूं।
चारू चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। और बहुत सही। सेक्शन, हाँ बेटा, हाँ हाँ समझ गई। सेक्शन जी, पीपर पात सरिस मंडोला, अभी हमने इस पर चर्चा किया था, ये कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? रूपक, गलत। क्वेश्चन पास। सेक्शन एच, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, बोलिए। गलत। सेक्शन डी, उपमा अलंकार। हाँ, दोनों हो सकता है। अनुप्रास में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और उपमा में भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपर पात प वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने की बात की गई, यानी यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए उपमा भी अलंकार हो सकता है। सेक्शन ई, आपसे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, अनुप्रास अलंकार। आशीष, आप दूसरे को मौका नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश सा उजियाला, सेक्शन जी। सेक्शन जी, अनुप्रास। हाँ, अनुप्रास अलंकार, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सर के तारकोल की अंगारों सी जली पड़ी थी, उपमा। इतनी बार इसकी चर्चा हो गई है कि ये सबको याद रहेगा। अच्छा, सेक्शन एच, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? 2 मिनट समय है आपको। हाँ, किन दो शब्दों के योग से अलंकार शब्द बना है? सेक्शन डी, जल्दी बताइए। सेक्शन डी से है। अलम और कार, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अलम और कार शब्दों के मिलने से अलंकार शब्द बना है। ठीक है, सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन, गांधी जी ने किससे बढ़ई के सब औजार लाने को कहा? सेक्शन ई। आशीष के अलावा कोई और है जो आंसर दे सकता है? यश शुक्ला क्लास नहीं करता है? यश शुक्ला तो शो किया जा रहा है कि है, वो आंसर नहीं दे रहा है। चलो आशीष बोलो, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। बढ़ई का औजार लाने के लिए गांधी जी ने किससे कहा? कृष्णचंद्र, वेरी गुड। अनुष्का का आंसर था ना ये? बहुत अच्छा। हाँ, आंसर दिया करो, एक ही बच्चे हमेशा दे रहे हैं। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन, देखो अब 2 क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पूछा जाए? पिताजी दफ्तर चले गए, इसमें क्रियापद क्या है और कौन सा भेद है? बोलिए। सेक्शन एफ, गलत है। राइट आंसर बोलिए क्या है? हाँ हाँ, बेटा, बेटा चले गए नहीं होगा, यहाँ पे चलना शब्द होगा। ये हमने आपको जब अभ्यास की
के बुक में जब भरवा रही थी मैं, उस समय भी मैं बताई थी ये कि चलो बताओ जी सेक्शन कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन एच ने किया है ना, एच बताओ कैसे होगा। पिताजी दफ्तर चले गए, ये कौन सा क्रिया है। इसलिए होगा